केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव भूमि। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के त्योहार पर आपके शहरों और गलियों में उड़ने वाले मौत के मांझे की। आपके शहर और गलियों में उड़ने वाला मांझा अब सिर्फ खेल नहीं, एक जानलेवा खतरा बन चुका है। इन मांझों की चपेट में आने से कई लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उनकी जान जाते जाते बची है। तो आपके शहर और गलियों में उड़ने वाले इस मौत रूपी मांझे से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पालघर में एक युवक और एक युवती जो है इन मांझों की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी जान जो है वो जाते जाते बची है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। जिस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से देवताओं का दिन यानी शुभ दिन की शुरुआत होती है। इसी दिन से दिन तिल तिल बढ़ता है और रातें तिल तिल छोटी होने लगती हैं। खासकर अगर हम इस त्योहार पर बात करें तो इस त्योहार पर महाराष्ट्र, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। लेकिन पतंग की यह डोर कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। आपके शहर और आपकी गलियों और सड़कों पर हवा में उड़ता मांझा अब सिर्फ खेल नहीं, एक जानलेवा खतरा बन चुका है। चाइनीज मांझे और नायलॉन के मांझे की चपेट में आने से देश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग गंभीर जख्मी हो गए हैं और उनकी जान जाते जाते बची है। पतंग की डोर रूपे इन मांझों से केवल इंसान की जान को खतरा नहीं है, बल्कि पक्षियों की जान को भी खतरा है। इन मांझों की चपेट में आने से पंछियों की भी जान जा रही है। इसलिए आपके शहर और आपकी गलियों में उड़ रहे इन मौत के मांझों से सावधान हो जाइए। एक पल की जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है और आपकी जिंदगी छिन सकती है। पालघर के इस युवक और युवती को ध्यान से देखिए, किस कदर इन जानलेवा मांझों की चपेट में आने से यह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनकी जान जाते जाते बची है। अब इस घटना के लिए हम किसे जवाबदार माने? पतंग उड़ाने वालों को, कि मांझा बेचने वालों को, या फिर मांझा बनाने वाली कंपनी को, या फिर प्रशासन को? नमस्ते, मैं गणेश बालचंद्र सोनार, मैं पालघर में रहता हूँ। 5 तारीख को जो दुखद घटना घटी है वो मेरे लड़के के साथ घटी है। ये मेरा लड़का कुणाल सोनार। 5 तारीख को कुणाल कुछ कंपनी के काम से डिलीवरी देने को जा रहा था, तो ये अपना नया जो ब्रिज नवली फाटक के पास जो बना है वहाँ पे उसके साथ बहुत दुखद घटना घटी है। वो जब गाड़ी पे अपनी स्कूटर पे जब जा रहे थे, उस वक्त चाइना जो मांझा आता है वो उसके ऑटो से लेके गालों तक उसको पूरा काट दिया है और ये काफ़ी बड़ी जख्म थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उस पर तुरंत उपचार चालू किया। लेकिन मैं सभी पालघर वासी और सभी को, देश के सभी लोगों को मैं एक अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस तरह के जो मांझे बाजार में व्यापारे जाते हैं उसका व्यापार न करें, और जो इस तरह के मांझे बेचते हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मेरे बहन है, माता पिता, जो भी हमारी जनता इस उत्सव के लिए जब बाहर निकलती है तो उस समय सबको विनती मेरी है कि आप अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करके निकलें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रेयस मदन गड़ग है, सुश्रुत हॉस्पिटल पालघर। दिनांक 5 तारीख को कुणाल गणेश सुनार करके हमारे पास पेशेंट आए थे। उनको मांझा से इतनी गहरी घाव लगी थी चेहरे पे कि उनमें से काफी रक्तस्राव हो रहा था। वो रक्तस्राव इतना ज्यादा था कि शरीर में से उनकी काफी खून की कमी हो गई थी। इमीडिएटली हमें उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनका रक्तस्राव बंद करके टाके लेकर उनका शस्त्रक्रिया करना पड़ा। अगर 5-10 मिनट भी उनका रक्तस्राव अगर रुक नहीं जाता था
तो उनको बेहोशी के हाल में या फिर शॉक कंडीशन में भी वो जा सकते थे। 8 दिन पहले ही इसी मांझा से, जो कि चाइना मांझा से प्रसिद्ध है, एक लड़की थी, उनको भी गले में इंजरी हुई थी। वो भी इतनी गहरी इंजरी थी कि उसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहते हैं, ट्रैकिया और कैरोटिड आर्टरी, उसके नज़दीक तक वो इंजरी गई थी। अगर 0.5 सेंटीमीटर भी वो इंजरी अगर बढ़ती थी तो उस लड़की का भी ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो सकता था। लेकिन वैसे हुआ नहीं। ये जो चाइना मांझा है, ये इतना शार्प मांझा रहता है कि ये सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक और फिर ग्लास मटेरियल का बना हुआ रहता है। ये इसकी धार से काफी लोगों को इतनी गहरी ये हो रही है कि ये इमीडिएटली एक्शन करके ये बंद करना चाहिए। काफी सतर्क रहना चाहिए। मौत के धागों ने इन्हें इतना गहरा जख्म दिया है जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। इस घटना में भले ही इनकी जान बच गई, डॉक्टर ने भले ही इनके गहरे जख्म को सिल दिया है, लेकिन इन मौत के धागों ने इन्हें इतना गहरा जख्म दिया है कि यह लोग और इनका परिवार जीवन भर इस जख्म को भूल नहीं पाएगा। जिस कदर आपके शहर और गलियों में चारों तरफ मौत के मांझे उड़ रहे हैं, उससे बचने के लिए जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो अपने गले में गमछा या कोई मोटा कपड़ा जरूर लपेट लें। खासकर जो लड़कियां हैं या युवतियां हैं, वो अपने गले में अपना दुपट्टा या कोई मोटा कपड़ा जरूर लपेट लें। हेलमेट जरूर लगाएं। अपने मोटरसाइकिल पर आगे छोटे बच्चों को ना बैठाएं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जो है आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जिस कदर आपके शहर और आपकी गलियों और सड़कों पर हवा में जानलेवा मांझा उड़ रहे हैं, देश की गली मोहल्लों और सड़क पर टूट कर पड़े हैं, इन मांझों की चपेट में आने से आपकी जान कभी भी जा सकती है। खासकर मोटरसाइकिल चालकों के लिए यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस खतरे से बचने के लिए जब आप अपने घरों से बाहर निकले तो अपने गले में गमछा, मफलर या कोई मोटा कपड़ा जरूर लपेट लें या बांध लें। लड़कियां अपना दुपट्टा या कोई मोटा कपड़ा अपने गले में जरूर लपेट लें या बांध लें। हेलमेट जरूर लगाएं। छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर आगे ना बैठाएं। प्रतिबंधित मांझे का उपयोग ना करें। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। आपके शहर की गलियों में उड़ता खतरनाक मांझा किसी की जिंदगी छीन सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पतंग उड़ाने के लिए बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले चाइनीज मांझा और नायलॉन मांझा को लेकर प्रशासन जो है कई बार कड़ी चेतावनी भी दे चुका है और कुछ दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई भी कर चुका है। देश की अदालतें भी इस पर सख्त टिप्पणी के साथ चेतावनी दे चुकी हैं। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार जो है चंद पैसा कमाने के लिए लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे देखते हुए ऐसे दुकानदारों पर और चाइनीज और नायलॉन मांझा बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है, ताकि इस खतरे को टाला जा सके। पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे और नायलॉन मांझे की काफी मांग है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि यह मांझे काफी मजबूत होते हैं, यह जल्दी टूटते नहीं हैं। पतंग के मैच के दौरान यह मांझे जल्दी कटते नहीं हैं, लेकिन यही मांझे अब इंसान और पक्षियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। मांझे के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इस पर रोक लगा दिया है। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी जाती है। कई दुकानदारों पर इसे लेकर सख्त कार्रवाई भी की जा चुकी है। यह मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद देश की अदालतों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस जानलेवा मांझे पर रोक लगाने का आदेश दे चुकी है। अदालतें भी इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए सख्त हिदायत दे चुकी हैं। इसके बावजूद कुछ दुकानदार चंद पैसों के लालच में इन जानलेवा मांझों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों और इन मांझा बनाने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई की अब मांग तेजी से उठ रही है।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।